मैं हूं अब्बास खान, वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एस बॉट OG2 के लिए जो है ना 27 बैच का अनाउंस कर दिया है, जिसका लास्ट डेट जो है ना 23 सितंबर है। ठीक है, तो डियर इस वीडियो में हम डिटेल के साथ क्या करेंगे, इस सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करनी है डियर, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं डाल दूंगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और अपना अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है ना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर आपने जाके अप्लाई करना है। अच्छा डियर, तो सिलेबस में डियर सबसे पहले हम आ जाता है, या टेस्ट पैटर्न कह सकते हैं कि पहला क्या आ जाता है डियर, आपका इंग्लिश आ जाएगा। ठीक है, अब इंग्लिश के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, वो चीज़ें हम क्या करेंगे, इसमें कवर करेंगे। ठीक है, डिटेल में। अच्छा डियर, इंग्लिश में जो आपके जो है ना वो क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, या तो 40 कभी क्या होता है वो 40 क्वेश्चन दिए जाते हैं, या कभी कभी क्या हो जाता है यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाता है, यहाँ पर 30 क्वेश्चन क्या हो जाता है आपकी अंग्रेज़ी के ऊपर क्या है वो बेस करती हैं। ठीक है, या जो 40 क्वेश्चन होते हैं या 30 क्वेश्चन होती हैं। ठीक है, तो अब डियर क्या है, अंग्रेज़ी के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें बेसिकली कवर करनी है, तो इसमें बेसिकली आ जाता है इसके अंदर कंप्रीहेंशन आ जाती है। ठीक है ना, आपको एक बेसिकली क्या होता है, पैराग्राफ जो है ना वो दिया होता है, फिर एंड में आपसे जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कंप्रीहेंशन भी क्या है, ये आपका जो होगा टेस्ट में पूछा जाएगा। ठीक है ना, दूसरी चीज़ एक याद रखें कि पिछली बार इस तरह जो हुआ था ना, 26 बैच था, वहाँ पर बेसिकली ये हुआ था कि आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर वो क्या अप्लाई करना था। ठीक है ना, और जो टेस्ट कंडक्ट करना था वो किसने करना था, वो NTS ही ने करना था। ठीक है ना, प्रीवियस बैच में इस तरह हुआ था कि टेस्ट को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने असाइन किया था, टेस्ट को कंडक्ट करना वो NTS को ही असाइन किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें बेसिकली क्या करें वो याद माइंड में रखिएगा कि इस बार भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि NTS ही टेस्ट क्या करेगा, वो कंडक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा जी, तो अब देखिए सुन कि इसमें क्या हो जाती है, टेंसेस करेक्शन आ जाती हैं। ठीक है ना, आपने सही जो टेंस है वो करेक्शन इसमें क्या करने, वो आपने सही टेंस क्या होता है वो आपने लगानी होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने प्रिपेयर करनी है। ठीक है ना, और फिर आ जाती है इसमें डे सुन क्या आ जाती है, इसमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ जाता है। ठीक है ना, वन वर्ड क्या हो जाता है सब्सटीट्यूशन, इससे भी क्या हो जाता है क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना, अच्छा ये कम्बिनेशन चेंज होती रहती है। ठीक है ना, हर बार ज़रूरी नहीं है कि ये सेम हो। ठीक है ना, कभी मैं आपको आगे बताता हूँ, कभी क्या आ जाता है कंप्रीहेंशन तो लाजमी आते हैं, मस्ट आता है। कभी क्या हो जाता है वो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दिए जाते हैं, इडियम दिए जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है कम्बिनेशन चेंज होता रहता है। कभी इस कम्बिनेशन को लिखा दिया जाता है, कभी इन दोनों कम्बिनेशन को, इनको और इन दोनों कम्बिनेशन को लिया जाता है। ठीक है, तो ये कम्बिनेशन क्या होता है, कीप चेंजिंग। ठीक है, फिर क्या आ जाते हैं ईडियम्स इसमें आ जाते हैं। फिर क्या है इसमें एक फ्रेजल वर्ब्स है। ठीक है ना, वो बेसिकली क्या है, वो भी अक्सर क्या होता है कभी कभार वो उसे पूछ लेता है NTS वाले एज बॉट के लिए। ठीक है ना, ये फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, मिसाल के तौर पर क्या कॉल ऑफ करना, मुलतवी किसी चीज़ इवेंट को कैंसिल कर देना। ठीक है ना, तो ये क्या हो, इस तरह फ्रेजल वर्ब होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिकली क्या आ जाते हैं, ये आ जाता है। फिर क्या हो जाता है, और जो इसमें है कि एनोलॉजीज़ है। ठीक है ना, फिर क्या कहते हैं NTS के एस बोर्ड के लिए बेसिकली क्या है वो एनोलॉजीज़ क्या करता है, वो भी क्या करता है वो देता है। ठीक है ना, ANALOGIES। ठीक है ना, एनोलॉजीज़ भी क्या करता है वो दे देता है। ठीक है, तो ये कम्बिनेशन जो है ना ये बेसिकली क्या होता है चेंज होते रहते हैं, लेकिन सारा आपका जो सिलेबस है ना वो इसके ऊपर बेस करता है। ठीक है ना, कभी क्या करता है ये जो ना ये हो गया, ये दोनों हो गया, और ये कभी इसको लिया जाता है, कभी ये दोनों हो जाते हैं, इन दोनों में से कोई ले जाना वो लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें से कम्बिनेशन क्या हो जाते हैं वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन मेनली क्या हो जाता है आपने इन चीज़ों के ऊपर क्या करता है वो बेस करता है, आपने इन चीज़ों को प्रिपेयर कर लिया। अब जिस तरह भी कम्बिनेशन आ जाए आपको हर तरह से तैयार होना चाहिए टेस्ट के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और एक मैं चीज़ और डियर स्टूडेंट भूल गया हूँ कि इसके अंदर अच्छा जी, अब देखो डियर स्टूडेंट, इसको मैं ये क्या आ गया आपका कंप्रीहेंशन, ये A पार्ट होगा, ये मेन पार्ट है। ठीक है ना, फिर क्या है ये B पार्ट है, मैं इसको B का करता हूँ, और ये बाकी जो सारी चीज़ें हैं ना ये इसके सब पार्ट्स हैं। ठीक है ना, इसको मैं सब पार्ट्स में इसको वो करता हूँ, कंसीडर करता हूँ टेंसेस कंप्लीशन में। ठीक है ना, ये इसके अंदर मैं डाल लेता हूँ। ठीक है, फिर क्या क्या आ जाती है, इसको मैं फिर B, इसको मैं C कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है ना, मेन जो आपका है एनालॉजीज हो गया, और फिर आ जाता है डी में बेसिकली क्या हो जाता है आपको बेसिकली जो वो कैब है। ठीक है ना, यानी आपके जो एंटीनम्स है सिनम्स है वो भी बेसिकली क्या हो जाते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है जेसन, तो ये बेसिकली क्या करना है आपने उसमें से क्या करना है ये तैयार करनी है। ठीक है, कंप्रीहेंशन हो गया, मेनली ये पार्ट्स है। फिर टेंसेस कंप्लीशन हो गया। ठीक है ना, ये इसको कहते हैं ये यहाँ पर मेन जो पार्ट आएगा वो है सेंटेंस कंप्लीशन। ठीक है ना, सेंटेंस क्या है कंप्लीशन, ये आपका मेन हेडिंग आएगा। ठीक है ना, और फिर सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं, टेंसेज करेक्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स हो गया, फ्रेजल वर्ब्स हो गया। ठीक है, ये
सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर ये चीज़ें आ जाती है, ठीक है। तो ये आपकी मेन हेडिंग हो गया कंप्रीहेंशन, सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, और ये फिर आपका मेन हेडिंग फिर एनालॉजीज आ गया, और फिर आपका मेन हेडिंग क्या है वोकैबुलरी या एंटोनिम सिनोनिम्स आ गए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, माइंड में रखनी है, इनको आपने तैयार करना है। फिर डे स्टूडेंट क्या आ जाते हैं आपका, बेसिकली क्या आ जाता है, जीके का पार्ट आ जाता है एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट बेसिकली क्या है, अफेयर्स बेसिकली क्या आ जाते हैं, वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स में बेसिकली क्या हो जाता है, मेनली डे स्टूडेंट क्या अपने पोर्टफोलियो, ठीक है ना, जो मैं इसको चूँकि फॉलो कर रहा हूँ टेस्ट को काफ़ी अरसे से, तो इसमें मेनली क्या होता है, पोर्टफोलियो इसमें पूछे जाते हैं कि ये बताओ फेडरल मिनिस्टर कौन है, ठीक है ना, इसकी पोर्टफोलियो की नैब चेयरमैन नैब कौन है, इस तरह के सवाल जो है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, फॉरेन मिनिस्टर कौन है, तो इसमें से इस तरह के सवाल जो है अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। पोर्टफोलियोज़ के ऊपर आपने इसको अच्छी तरह फोकस करना है, चीफ जस्टिस कौन है, पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, ठीक है ना। फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड क्या हो जाता है वो इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स रिलेटेड जो लेटेस्ट इवेंट्स होते हैं वो इसमें बेसिकली क्या हो जाता है वो पूछे जाते हैं। फिर जीके में भी क्या होता है स्टूडेंट, आपके जो पाकिस्तान अफेयर हो गए, ठीक है ना, मैंने एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जीके के लिए, ठीक है ना। तो इसके ऊपर मैं कमिंग डेज में मजीद बनाऊंगा इस बोर्ड के लिए, ठीक है ना। तो उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं इसमें रेलेवेंट चीज़ें जो है ना, जो पास पेपर में चीज़ें रिपीट हुई हैं, पूछी गई हैं, मैं उनसे बेसिकली क्या करूँगा वो चीज़ें उठाऊँगा, ठीक है ना। और तो इसका प्लेलिस्ट भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका मिल जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान अफेयर्स इसमें से आ जाते हैं। फिर यूएनओ है, प्रीवियस भी जो पेज हुआ था उसमें से एक यूएनओ का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। मैंने इसके ऊपर पूरे एक डिटेल वीडियो भी बनाई है यूएनओ में, बट क्या डिटेल वीडियो मैंने बनाई है यूएनओ के ऊपर, ठीक है ना। प्रीवियस बेस में से इसमें से आया था, ठीक है ना। फिर क्या आ जाते हैं लॉन्गेस्ट, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट है, ठीक है ना, हाईएस्ट है, इन्वॉल्व है या पाकिस्तान में है, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल क्या हो जाते हैं इनमें से पूछे जाते हैं, लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट इन पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो जी के पोर्शन को मैं कमिंग डेज में मैं मज़ीद इसमें वीडियोस डालूंगा डे स्टूडेंट्स, और कुछ मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं। तो मैंने जो बताया कि प्लेलिस्ट के अंदर मैंने बनाई हुई है इस बोर्ड की प्लेलिस्ट, उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको जी के रिलेटेड भी वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो डे स्टूडेंट ये हो गया। ये जो जीके और करंट अफेयर्स होते हैं ना, इसमें से क्या हो जाता है 20 जो मार्क्स होते हैं, ठीक है ना, यानी 20% हो गया या हो गया, ठीक है ना। तो ये 20 मार्क्स क्या हो रहा है वो यहाँ से आ जाते हैं, और इंग्लिश में से कभी 40 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं और कभी 30 मार्क्स क्या हो जाते हैं वो सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये कम्बिनेशन चेंज होता रहता है। और फिर डे सुन आपका जो थर्ड पार्ट आ जाते हैं वो बेसिकली क्या है, मैं बीच में आप लोगों को रुकूंगा। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी हो, एफपीएससी हो, पीपीएससी हो, केपीएससी हो, ठीक है ना, अकाउंट ऑफिसर हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिट ऑफिसर हो, सीनियर ऑडिटर हो, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, एडी अकाउंट्स हो, या असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट एंड फाइनेंस हो, ठीक है। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं इनकी क्लासेस बेसिकली मैं ऑफ़र करता हूँ। इनकी जो डेमो बेसिकली क्या है वो लेक्चर है, आपको प्लेलिस्ट जो है ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जो है वो प्लेलिस्ट जो है वो दे सकते हैं डेमो लेक्चर, ठीक है ना। अगर आपको मजीद डिटेल जनरेशन के क्लासेस में चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पर आपको नंबर शो होगा, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप बाकी जो है वो डिटेल जो है वो ले सकते हैं उनकी प्रिपरेशन के हवाले से, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया। बैंकिंग, ठीक है ना, ये बैंकिंग है, ठीक है ना। फिर इकोनमी है, ठीक है ना। और फिर क्या है जो की इकोनॉमिक्स टर्म्स है, ठीक है ना। की बेसिकली क्या इकोनॉमिक जो टर्म्स है वो बेसिकली क्या इसमें से सवाल पूछे जाते हैं, और ये कितने होते हैं ये भी क्या हो रहा है 20 मार्क्स के बेसिकली क्या है इसमें से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, बैंकिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी जो है ना वो बेसिकली 3 वीडियोस मैं बना चुका हूँ, ठीक है ना। वो मैंने जो बताया एस बोर्ड की जो प्ले लिस्ट है इसका वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, बहुत अच्छी तरह मैंने इसको बेसिक बैंकिंग को मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है। और कमिंग डेज में मैं इसके ऊपर मज़ीद वीडियोस डालूंगा, ठीक है। इकोनॉमिक के ऊपर मैं आगे वीडियोस डालूंगा कमिंग डेज में, और की इकोनॉमिक्स टर्म्स है इसके ऊपर भी मैं इस चैनल के ऊपर कमिंग डेज में मैं आप लोगों के लिए वीडियोस क्या करूँगा वो डालूंगा, जो कि रिलेवेंट होगा और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसके अलावा डिस्टन क्या है, फिर आपके पास जो लास्ट पोर्शन आ जाते हैं डिस्टन वो है एनालिटिकल रीजनिंग आ जाती है, ठीक है ना। एनालिटिकल क्या हो जाती है, क्योंकि ये एनटीएस टेस्ट कंडक्ट करता है, तो इसमें एनटीएस टेस्ट में जो एनालिटिकल रीजनिंग लाजमी क्या हो जाता है वो हिस्सा होता है। अच्छा डिस्टन, ये बेसिकली क्या हो जाता है, ये भी इसका जो पोर्शन होता है ये कभी क्या हो जाते हैं 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और कभी क्या हो जाते हैं 30 मार्क्स के जना क्या हो जाते हैं वो पूछे जाते हैं। जब अंग्रेज़ी 40 मार्क्स का होता है तो फिर क्या हो जाता है आपके एनालिटिकल रीजनिंग 20 मार्क्स की होती हैं। लेकिन जब अंग्रेज़ी क्या हो जाता है वो 30 मार्क्स का हो जाता है, तो क्या हो जाता है एनालिटिकल रीजनिंग आपकी 30 मार्क्स की हो जाती हैं, ठीक है। और बाकी जो हो गया
बाकी तो जीके आपका क्या हो जाता है 20 मार्क्स के होते हैं, ठीक है ना, और बाकी वो 20 मार्क्स के होते हैं, और बाकी जो बैंकिंग है वो भी क्या 20 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो एनालिटिकल रीजनिंग और जो इंग्लिश है उसकी कॉम्बिनेशन चेंज होती रहती है, ठीक है, अब मार्क्स के हवाले से कि कितने मार्क्स के पूछा जाएगा। अच्छा, एनालिटिकल रीजनिंग के मैं आपको एक चैनल जेडिशन किया मैंने ऑलरेडी, इस प्लेलिस्ट के अंदर भी मैंने कुछ वीडियोस डाली हुई हैं एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर। मैं कुछ आपको चैनल में आपको वो करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, जो मैंने खुद प्रिपरेशन की थी ना OG1 ऑफिसर के लिए, जिससे मैं सेलेक्ट हो गया था। मेरा बैच 10 था, ठीक है, 2019 के अंदर इसकी रिक्रूटमेंट हो चुकी है, बैच 10 का OG1 ऑफिसर। अभी तक कोई भी और भी जॉब इसमें नहीं आई है, बैच 10 तक बस वो आ गया OG1 की पोस्ट। अभी तक कोई भी एडवर्टाइज़ नहीं किया, आगे बैच का कोई एडवर्टाइज ही नहीं किया स्टेट बैंक ने। अच्छा जी, ये मुजाहिद अकेडमी आपने उसमें जाना है, यूट्यूब सर्च में जाना है, वहाँ पर लिख देना एनालिटिकल रीजनिंग मुजाहिद अकेडमी। ये बहुत अच्छा है, मैंने खुद भी इसको फॉलो किया था और उसकी बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ है, ठीक है। तो उसको मैं टॉप पे बेसिकली क्या करूँगा, इस बंदे को मैं रखूँगा, ठीक है। बहुत अच्छी तरह समझाता है ये बंदा। तो आपको इसकी वीडियोज़ को लाजमी देखें, ठीक है ना, ताकि आपको क्या एक बेसिकली आपका एक अंदर सेंस आ जाता है कि मैंने इन चीज़ों को मैंने कैसे कवर करनी है, एनालिटिकल रीजनिंग को क्वेश्चन को, ठीक है ना। और दूसरा चैनल है उसका नाम है NTS टेस्ट मास्टर, ठीक है ना। ये भी क्या है, इसको भी क्या कर सकते हैं, इनको अभी आप फॉलो कर सकते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को कवर करने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों चैनल मेरी तरफ से क्या है वो रिकमेंडेड है आप लोगों के लिए, आप उनको लाजमी देख लें, ताकि आपके अंदर क्या है एक सेंस आ जाए कि मैंने एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को किस तरह बेसिकली क्या है वो सॉल्व करनी है, ठीक है। क्या होगी आपका सिलेबस हो गया। फिर इसमें डेसन क्या है कि उसमें बेसिकली क्या है क्वालिफाइंग, ठीक है ना, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया अगर हम देखें ना प्रीवियस बैच का, ठीक है ना, जो आपका बैच क्या था 26 था, ठीक है ना, प्रीवियस बैच, इसमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ये था कि आपका जो इंग्लिश था या जिसको हम कहते हैं वर्बल पार्ट, ठीक है ना, वहाँ पर क्या था 50% मार्क्स क्या थे उसमें से लेने थे। यानी अगर 40 मार्क्स दिए होते तो आपने इसमें मस्ट क्या है 20 मार्क्स क्या थे वो आपके लिए मैंडेटरी था, लाजमी था, अदरवाइज आप फेल कंसिडर किए जा रहे थे, ठीक है। फिर एनालिटिकल रीजनिंग था, ठीक है ना, उसके अंदर भी बेसिकली क्या है उसमें भी क्या क्या होता है 50% मार्क्स आपने लेने थे, ठीक है ना। और फिर क्या हो गया जीके हो गया, बैंकिंग हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये सारी चीज़ें उसके अंदर भी बेसिकली क्या था आपने 50% मार्क्स लेने थे। और जीके के अंदर और भी चीज़ें आ जाती है ना, ठीक है, जीके आ गया, बैंकिंग आ गया, इकोनॉमी आ गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और फिर आपके पास एग्रीगेट यानी टोटल आपने कितना हासिल करना था, एग्रीगेट भी इसको कंसिडर करना था, वो एग्रीगेट आपने 65% बेसिकली क्या करना था वो हासिल करना था। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एग्रीगेट टोटल अगर आपने क्या किया 70% हासिल किया, मैं सपोज करता हूँ अगर आपने एग्रीगेट क्या किया 70% आ गया, लेकिन अगर आपने एनालिटिकल रीजनिंग में 50% से कम स्कोर किया तो क्या होगा, आप फेल कंसिडर किए जाएंगे। इसका मतलब ये कि हर पोर्शन में से आपने कम से कम किया है 50 के जो परसेंट है मार्क्स है 50%, यानी आधे आधे मार्क्स जो है ना टोटल मार्क्स में से वो आपने मस्ट किया है वो लेने थे, ठीक है ना। और एग्रीगेट भी आपका क्या आना चाहिए था 65 या 65 प्लस क्या था वो आपका आना चाहिए था, तब क्या कर सकते हैं वो पास कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो एग्रीगेट होता है ये चेन होते रहते हैं, ये भी चेन होते रहते हैं, ये भी चेन होता रहता है, ठीक है ना। ये भी क्या है कि 12 का क्या हो रहा है, ये 70% पे भी क्या होता है वो चला जाता है, ठीक है, 70% भी चला जाता है। प्रीवियस बैच में 65 था तो काफ़ी कम था, ठीक है, अदरवाइज ये 70% पे भी क्या होता है वो चला जाता है, ठीक है रिएक्शन। तो ये बेसिकली क्या होता है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है, ये चेंज होता रहता है, आपने इंडिविजुअली भी पास करना होता है, एग्रीगेट में भी क्या हो जाता है आपने क्या होना था जो जो मिनिमम जो मार्क्स होते हैं वो आपने वो अचीव करने होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या करें आप माइंड में रखिएगा। जो सारी चीज़ें हैं ना ये मैंने कभी बार रिपीट करता हूँ कि ये चेंज होते रहते हैं, ये कभी 75% 70% पे चला जाता है, और कभी क्या हो जाता है कम्बिनेशन भी क्या हो जाता है कभी कभी चेंज हो जाते हैं, ये इस तरह नहीं होता। जस्ट मैंने 26 बैच का जना बताया था जो प्रीवियस बैच का था, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं कमिंग डेज में इसके ऊपर मैं मज़ीद कंटेंट क्या करूँगा वो डालूंगा, और प्लेलिस्ट डेसन वो क्या करना वो आप लाजमी तौर पर इसके अंदर जाएगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कमिंग डेज में जो भी वीडियो बनाऊँगा इस प्लेलिस्ट के अंदर ही मैं डालूँगा, उनको मैं अपडेट करूँगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। सुनने का बहुत शुक्रिया। आपको कोई क्वेश्चन है क्वेरी है तो आप जाना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।